हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, यानी कि लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर। उसका जो इम्पोर्टेंट क्या, जितना इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसका नोट्स जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, PDF नोट्स आप लोग वहाँ से जा करके ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो क्या आंसर होगा, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। आंसर क्या होगा, मुंबई। तो मुंबई को हम लोग टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है किस अनुच्छेद में, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग के जो संविधान है, संविधान में 395 अनुच्छेद है। तो पूछ रहा है किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, यानी कि फ्रीडम की बात कही गई है कि किसमें जो है कौन सा आर्टिकल्स है, मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 19 में जो है वो स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी बोलता है कौन सा ऐसा अनुच्छेद जो है संविधान में उल्लेखित है जिसके तहत कोई अगर मान लो आप किसी अन्य धर्म से हो, कोई भी धर्म से हो, या फिर किसी वंश से हो, या किसी जाति के से हो, या जन्म स्थान, जैसे कि आप लोग बहुत बार सुने हो कि बिहारी बोल करके जो है वहाँ पे मारपीट किया जाता है बिहारियों के साथ। क्यों, बर्थ प्लेस के आधार पे ऐसा किया जा रहा है। तो ये मना करता है, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद ऐसा बोलता है, तो ऐसा अनुच्छेद जो है ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। तो अनुच्छेद 15 जो है वो मना करता है कि आप किसी भी तरह से जो है धर्म, वंश या जाति या जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किया जाता है बहुत जगह, जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, यानी अनुच्छेद 15 जो है ये भेदभाव नहीं करने के लिए बोलता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ये जो मतलब कि काला गोरा के आधार पे भेदभाव जो किया जाता था, तो कौन कौन इसमें जो है, कौन ऐसा व्यक्ति थे जो इसके विरोध में नहीं थे, उनके लिए ठीक था कि हाँ भेदभाव किया जाना चाहिए, चाहे गोरा हो या काला हो, मतलब काले लोग, जनरली काले लोग के साथ भेदभाव किया जाना चाहिए, ऐसा कौन व्यक्ति था। तो विरोध में कौन नहीं था, यानी कि विरोध में कौन नहीं था। ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, ये तो विरोध करते थे, बोल रहे थे नहीं, रंग के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी भी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो महात्मा गांधी भी इसके विरोधी थे। ठीक है, और ऑप्शन सी है कि ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस, यहाँ पे और होगा, और जॉन कॉर्लस, तो ये भी विरोधी थे। ये आप लोग अगर बुक पढ़ोगे तो इसमें ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस के बारे में मतलब कि वहाँ पे लिखा है कि ये भी क्या थे, रंगभेद के विरोधी थे। ऑप्शन डी है JD गुड्डी, तो ये जो थे ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को जो है वो राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि राजनीति अगर होगी तो उसमें धर्म आएगा ही आएगा, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब धर्म को ही आधार बना करके राजनीति करना सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग। तो सर्वप्रथम
महिलाओं को कब और कहाँ मताधिकार दिया गया था? तो हम लोगों को मतलब ऑप्शन ए है, देखो पढ़ लेते हैं, 1918 इंग्लैंड, ऑप्शन बी 1918 अमेरिका, ऑप्शन सी 1918 चीन, ऑप्शन डी है 1918 रूस। तो बोल रहा है कि पहले जो था औरतों को जो है वो वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा देश था जो कि महिलाओं को वोट देने की बात कही कि नहीं उसको भी अधिकार दिया जाना चाहिए, महिलाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो भी वोट कर सके? तो सबसे पहला वो कंट्री था इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। और कब दिया गया था? तो 1918 में, 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट लगा लो कि बार बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस संस्था में जो है, इम्पॉर्टेंट लगा लो। IM लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये किस बोल रहा है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, और ऑप्शन डी है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या किया गया है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और कितने परसेंट की? तो 50% आरक्षण की। आप लोग सुनते होंगे कि मुखिया उम्मीदवार में बहुत जगह क्या होता है कि महिलाएं ही कैंडिडेट बनती है, क्योंकि महिलाओं का क्या है, आरक्षण है 50% पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो धर्म पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? धर्म पर, जाति पे नहीं बल्कि धर्म पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है? यानी कि जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कौन सा बात, जो ये 4 बात लिखा गया है ABCD करके, तो इसमें कौन सा बात जो है वो सही है, वो हम लोगों को टिक करना है। तो पहला है, बोल रहा है कि ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हमको तो यही ठीक लग रहा है, यानी कि संविधान ये कहता है कि हम लोग धर्म के, अभी हम लोग आर्टिकल 15 देख के आए हैं, मतलब अनुच्छेद 15 में ऐसा बोला गया है कि धर्म के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये भी बोल रहा है कि ये धर्म के आधार पर, मतलब हमारा जो संविधान है ये कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी रोकता है। तो ऑप्शन ए तो सही है। इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्या है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, हमारा संविधान जो है, मतलब हमारा कंट्री जो है, एक तरह से बोल सकते हैं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म को यहाँ पे वरीयता नहीं दिया गया है। संविधान में किसी भी धर्म को नहीं माना गया है कि यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ये तो गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। बिल्कुल गलत। लोग यहाँ पे कोई भी धर्म मतलब मान सकते हैं। आप कोई भी लोग अपना धर्म को चेंज कर सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, ये संविधान अधिकार देता है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। बोलता है ऑप्शन डी, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। नहीं, बहुत पहले था, लेकिन जब से हमारा कंट्री में तो स्टार्टिंग से ही दिया गया, क्योंकि हम लोगों का देश काफ़ी लेट से आज़ाद हुआ और अदर सब कंट्री पहले ही आज़ाद हो गया था। और हम लोग देख लिए कि 1918 में ही इंग्लैंड में क्या दे दिया गया, मताधिकार महिलाओं को। तो हम लोग का देश जिस समय आज़ाद हुआ उसी समय स्टार्टिंग से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया था, अभी अभाव नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही आंसर। वो तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोलता है कृषि कार्य में, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक तो क्योंकि बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम बुक नया नया छपता जाता है, नहीं। तो ये जो महिलाओं की भागीदारी पूछ रहा है ये 2001 के जनगणना के आधार पे है। ठीक है, तो बोलते हैं कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%।
कितना 40% महिलाओं की भागीदारी है। ये मैं बोल रहा हूँ कि 2001 के जनगणना के आधार पे ये बताया जा रहा है आप लोगों को, और एग्जाम में पूछेगा भी तो यही पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि जब भी हम लोग लैंगिक विभाजन बोलते हैं तो उसके क्या मतलब होता है उसका। तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, नहीं, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, हाँ यही होगा कि समाज द्वारा जो है स्त्री और पुरुष को दोनों को असमान उसका रोल जो है, उसका जो मतलब रोल निभाने की बात कही गई है बहुत सारा फील्ड में। हालांकि अभी चीज़ें बहुत सारा बदल गई है, धीरे धीरे चीज़ बदल रहा है, फिर भी जो है समाज में जो स्त्री और पुरुष हैं उसको अलग अलग रोल दे दिया गया है एक तरह से, कि लड़का है तो ये नहीं कर सकता है, लड़की है तो वो नहीं कर सकती, बाहर पढ़ने को नहीं जा सकती। तो लैंगिक विभाजन का अर्थ यही हो जाता है। ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात नहीं होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना, ये भी नहीं होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में जो है ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्टिव था मैं सारा आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हाँ हमको इस तरह से और भी वीडियो चाहिए, कि हर एक चैप्टर का जो है जो हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए एसएसटी का, या भी कोई अदर सब्जेक्ट भी है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ चाहिए। ठीक है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।